स्वागत है आपका होम ट्यूटोरियल स्टडी में। अगर आपने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो ही आपको इस वीडियो से कुछ फायदा होने वाला है और आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और हम जैसे मराठी में वीडियो बनाते थे वैसे ये वीडियो हिंदी में बनाया है। तो जैसे कि यही वीडियो मराठी में भी बना है, अगर आपको मराठी समझती है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है। तो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। और इंग्लिश बोलने के लिए क्या जरूरी है और कैसे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, ये सब का सब आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले। और इंग्लिश बोलना आने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना होगा। उसके लिए हमें 5-10 मिनट लगेंगे। तो वो क्या होते हैं, और ये अगर आपको आते भी है तो अगले कुछ ऐसे स्टेप है, आगे कुछ ऐसे स्टेप है जिससे कि आप पूरा इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा आई। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप किसी को सॉरी बोलते हैं तो आप सॉरी का मतलब क्या होता है, तो सॉरी का मतलब आप बोलते हो माफ करना। सॉरी का मतलब माफ करना। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉरी बोल देता है आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी का मतलब क्या होगा, क्योंकि जो आई एम सॉरी है मैं सॉरी हूं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता मैं माफ करना हूं, तो ऐसा मतलब नहीं होगा। तो ऐसे जगह पर जब आई एम के आगे सॉरी यूज होता है तो इसका मतलब होता है मुझे बुरा फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा इसका मतलब होगा। तो आई एम सॉरी भी आपके समझ में आया। तो आई एम सॉरी, ये बस ये जो सॉरी होता है जिसका मतलब माफ करना होता है, तो हम बोलते हैं उसे कॉमनली सॉरी। हम किसी को भी बोल देते हैं, अगर किसी को पैर लग गया, हाथ लग गया, तो हम ये वाला सॉरी बोल देंगे, मतलब इसे हम कहते हैं कॉमनली सॉरी। क्या सॉरी का आपने कभी हिंदी मतलब जानने की कोशिश की थी? बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि आपने जाना ही नहीं कि सॉरी का मतलब क्या होता है। क्या आपने पहले ऐसा सोचा कि माफ करना ऐसा बोलना है, तो माफ करना को इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी, तो आपने बोला सॉरी। कितने सेकंड लगते? 20-30 सेकंड तो आराम से लग जाते, क्योंकि लेकिन जब आप सॉरी बोल देते हो इस तरीके का तो 1-2 सेकंड में ही आप पूरा का पूरा सॉरी बोल देते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, माफ करना। तो अब इतना समझ में आया आपको। तो थैंक यू, ये जो थैंक यू होता है और एक थैंक यू, तो थैंक यू का मतलब क्या होता है, तो थैंक यू का मतलब क्या होता है, तो धन्यवाद होता है। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। तो फिर जो हम थैंक यू बोलते हैं, क्या हम ऐसा सोचते हैं पहले धन्यवाद सोचेंगे फिर धन्यवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो थैंक यू बोलते हैं, इस तरीके का सोचा फिर थैंक यू बोला। कितने सेकंड लगे? 30-40 सेकंड तो लग जाएंगे आपको बोलने में। तो कितना टाइम लगा? बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जब तक अगला सुन नहीं सकता, जो हमारे आगे है वो अगर सुन नहीं सकते हैं इतनी देर खड़े होकर थैंक यू वगैरह, तो अब हम क्या बोलते हैं, सीधा थैंक यू बोल देते हैं। कभी आप इसका ट्रांसलेशन नहीं करते। तो किसी भी चीज का अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हो ना, हिंदी टू इंग्लिश ऐसा अगर आप करते रहते हो तो इंग्लिश आना मुश्किल होती है। इससे आपकी क्या होती है, तो स्पीड कम होती रहती है। तो अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि क्यों कम होती रहती है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ट्रांसलेशन क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने कह दिया मैं लड़का हूं, तो अब मैं लड़का हूं, तो अब मैं को इंग्लिश में क्या बोलते
हमारा सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या होता है, अगर हम बोलते हैं लड़का तो प्लूरल में एक छोड़कर ज्यादा होंगे, मतलब प्लूरल में लड़के हो जाएंगे, एक छोड़कर ज्यादा, मतलब ये 2 होंगे, नहीं तो 3 होंगे, 4 5 होंगे, कितने भी होंगे तो ये प्लूरल में आएंगे, लेकिन एक नहीं होगा। अगर एक ही है तो हम उसे लड़का बोलते हैं, एक से ज्यादा है तो हम उसे लड़के बोलते हैं, और इंग्लिश में लड़का को बॉय बोलते हैं। तो अब बॉय को प्लूरल करना है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, बॉय के आगे यस लगा देते हैं, मतलब ये क्या हो गया, बॉयज हो गया, बॉय बॉयज। तो ग्लास, क्या ग्लास का कुछ ऐसा बन जाएगा और एक एस, तो ग्लास की स्पेलिंग तो ये है और एक यस यहाँ पर लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से ही अगर यस लगा है तो हमें ई और एस का यूज करना पड़ता है। इतना आपको समझ में आया। तो अब देखिए आगे, जैसे कि सिंगुलर है तो अब मैंने बोला लड़का, अगर मैंने बोल दिया एक लड़का तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, 1 बॉय। क्या ये इंग्लिश होगी इसकी 1 बॉय? बिल्कुल ये वाली इंग्लिश नहीं होगी, क्योंकि एक लड़का ये अगर सेंटेंस में आ रहा है तो एक को हम लोग अ बोलते हैं, मतलब ये क्या हो गया, तो अ बॉय हो गया, मतलब जैसे कि एक लड़का, सिर्फ लड़का भी है लेकिन ये किसी सेंटेंस में है तो हम उसे सिर्फ बॉय नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, अ बॉय बोलेंगे, अ बॉय। लेकिन लड़का नहीं, बल्कि ये लड़के हो जाता है तो हम यहाँ पर अ बॉयज ऐसा नहीं बोलेंगे, तो बॉयज बोलेंगे, सिर्फ बॉयज बोलेंगे। ओके, तो इतना आपका क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब जैसे कि लड़का ये सेंटेंस में आया है, पहला लिया आखिरी का लिया, बच्चा लड़का, तो अब हमें क्या करना है, ये सेंटेंस में आया है और सिंगुलर है, इसलिए यहां पर लिया अ और लड़के को इंग्लिश में बोला बॉय, मतलब ये क्या हो गया, तो आई एम अ बॉय। तो इतना समझ में आया अब आपको। तो अब जैसे कि इसका ट्रांसलेशन करने में मुझे पढ़ाते पढ़ाते कितना समय लग गया, तो कम से कम 2-3 मिनट तो जरूर लग गए। तो आप जब ऐसा सोचोगे मैं लड़का हूं तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, फिर पहला लेने के बाद आखिरी का लेना है, हु को बोल दिया एम, फिर सिंगुलर है इसलिए अ और लड़के को बोल दिया बॉय। तो अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कितना टाइम लग जाता है, सामने वाला इतना इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी इतना वेट नहीं कर सकता, कोई भी बोलेगा इतना टाइम लगा रहे हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर ही आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया है, इसलिए आज से ही ट्रांसलेशन छोड़ दो और नोटबुक लेकर चलो मेरे साथ। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे कि किसी को अगर हाथ पैर वगैरह लग जाता है तो आप उसे कह देते हो सॉरी, किसी ने कुछ हेल्प वगैरह कर दी थैंक यू। ये क्यों बोलते हो आप बिना ट्रांसलेशन करके, क्योंकि ये आपके मुंह पर आए हुए हैं, मतलब मुंह पर नहीं माइंड में फिट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सभी का सुन सुन के हमारे माइंड में वो फिट हो जाते हैं। तो लेकिन इंग्लिश हम सुन के ज्यादा करके नहीं सीख सकते, क्योंकि हमें ना उसका मतलब नहीं पता होता। और एक चीज होती है, जैसे कि आप लोग सॉरी थैंक यू ये बोलते हो, तो जैसे कि खुद के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई। जैसे कि मैं मेरे खुद के लिए क्या यूज करूंगा, तो आई यूज करूंगा। ओके, तो मेरे लिए आई यूज होगा। खुद के लिए जब हम बात करते हैं तो आई छोड़कर कुछ भी नहीं आता, तो दूसरा जो होता है वो होता है ही। अगर मुझे उनके लिए बात करनी है, नहीं तो उसके लिए बात करनी है, तो यूज होगा ही, क्योंकि ही का मतलब होता है वो, आई का मतलब होता है मैं। इतना आपको समझ में आया?
सी। सी यूज होता है लड़के के लिए, तो सी का मतलब होता है वो, लेकिन सी यूज होता है लड़की के लिए और ही यूज होता है लड़के के लिए। दोनों के मतलब तो एक है, पर सी लड़के के लिए यूज होता है। ओके, तो अब ही और सी इतना समझ में आया। यू, अब यू किसके लिए यूज होगा? आपके लिए, नहीं तो जिन सामने वाले के बारे में हमें बात करनी है तो यूज होगा यू। अगर मुझे आपसे बात करनी है या आप अकेले हो तो मुझे बात करनी है, तो जैसे कि मैं बोलूंगा यू। ओके, तो इतना आपको समझ में आ रहा है, सी यू। तो अब यू के सामने क्या आता है? मतलब अ होता है वी। तो अब वी किसके लिए यूज होता है? मैं एक छोड़कर दो हूं, या फिर मेरे सामने मेरा दोस्त है, या फिर कुछ हम है, तो वी का मतलब होगा हम। जैसे कि हमारे लिए मुझे वी यूज करना पड़ेगा। जब मैं अकेला छोड़कर कोई और मेरे सामने है तब मुझे वी यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अब आखिरी का जो होता है तो वो होता है दे। तो अब दे जो होगा फ्रेंड्स, तो दे क्यों यूज हो रहा है? वे के लिए। मतलब अगर कोई दे होता है प्लूरल के लिए, और कोई अगर है मतलब उनके लिए, वो अगर 3-4 लड़के हैं या फिर बड़े इंसान है, तो फिर हम वे बोलेंगे, दे का यूज करेंगे। ओके, जैसे कि वे लड़के हैं, दे आर बॉयज। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो अब ये जो है ये बेसिक है, इन्हें पूरे के पूरे समझने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? जैसे आप सॉरी थैंक यू जैसा यूज करते हो, तो आपको आई का यूज करना है। आई को हमने पढ़ लिया, मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय। जैसे कि इसमें ही हमने आई को खत्म कर दिया। तो ही किसके लिए यूज होता है? वो लड़का है। जैसे कि एक सेंटेंस में बना के दिखाता हूं आपको, वो लड़का है। तो वो को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो लड़का, लड़के के लिए यूज होता है ही। तो अब इतना आपको पता चला। पहला लेने के बाद आखिरी का लेना होता है। तो जैसे कि ही लगा, पहला लिया, आखिरी का लेना है। तो ही अगर आता है तो है को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इज, ही इज। अब लड़का, लड़के नहीं लिखा है, मतलब सिंगुलर है, इसलिए ही इज इतना होने के बाद अ का यूज करना जरूरी है। ही इज अ। लड़के को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉय। तो ही इज अ बॉय, वो लड़की है। ऐसा अगर मुझे बोलना है तो ही इज अ बॉय ऐसा नहीं चलेगा, तो सी इज अ गर्ल ऐसा चलेगा। ओके, तो अब इतना आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं ले लेता हूं, वो लड़की है, वो लड़की है, तो वो के लिए मैंने क्या यूज किया? ही। पहला लेने के बाद आखिरी का लेना है, तो है के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इज। ही के साथ इज यूज होता है। ही इज मतलब हमने क्या किया? लड़की, लड़की के लिए कभी भी हम लोग क्या करते हैं? ही का यूज नहीं करते हैं। इतना सिर्फ हमें ध्यान में रखना है। मतलब अब हम क्या करते हैं? ही सिर्फ इसके लिए यूज होगा, लड़के के लिए। लेकिन अगर हमें यूज करना है लड़के के लिए, तो यहां पर यूज होगा सी। क्या यूज होता है? तो सिर्फ सी यूज होगा, मतलब सी इज। और सी इज भी सिंगुलर है, तो यहां पर लड़कियां नहीं लिखा है बल्कि लड़के लिखा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? अ का यूज करेंगे, सी इज अ। और फिर पहला हुआ, आखिरी का हुआ, और अब बचा लड़की, तो लड़की को हम लोग बोलते हैं गर्ल। तो इतना क्लियर हुआ। वो डॉक्टर है, ऐसा अगर मैं बोल रहा हूं तो किसके लिए है?
वो डॉक्टर लड़की है या लड़का है, ये भी वहां पर जरूरी है। अगर डॉक्टर लड़का है तो ही इज अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर लड़की को बोला जा रहा है तो सी इज अ डॉक्टर। तो इतना आप समझ रहे हो। तो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं हमारा यू किसके लिए यूज होता है। तो अब हमारा जो यू होता है वो यूज होता है तू, तेरे और आप, इसके लिए यूज होता है। तो मैंने कहा तू लड़का है, तो तू को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो यू बोलते हैं, इसलिए हमने लिया यू। कभी भी तू आए तो यू का यूज होगा। ओके, तो पहला लेने के बाद आखिरी का लेना है। तो यू जैसे ही आता है तो हे को हम लोग इंग्लिश में इज, एम ऐसा कुछ नहीं बोलते, तो आर बोल देते हैं। फिर वो यू किसके लिए भी हो, यू आर। और फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सिंगुलर है, मतलब लड़के नहीं लिखा तो लड़का लिखा है, इसलिए अ का यूज होगा यू आर अ, लड़का। लड़के को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉय, इसलिए ये क्या हो गया दोस्तों, यू आर अ बॉय। तो अब इतना समझ में आया आपको। तो मैंने कहा आप लड़के हो, यू के ना दो टाइप्स होते हैं, मतलब ये एक यू होता है और आगे का एक यू होता है। दूसरा यू जो होता है, लड़के अगर आ जाए, डॉक्टर अगर आ जाए, आप डॉक्टर हो, आप आया है मतलब सेंटेंस प्लूरल है, तू आया है या फिर तुम आया है मतलब तू आया है तो सेंटेंस सिंगुलर है, तुम आया है तो सिंगुलर है, तो नहीं तो तू आया है, तुम आया है तो प्लूरल भी हो सकता है। तो अब देखिए आप लड़के हो, आपको इंग्लिश में मैंने कह दिया यू, आप, फिर पहला लेने के बाद आखिरी का लेना है, फिर यू, हो, है, यू आता है तो आर का यूज करना जरूरी है, इसलिए यहां पर लिया आर, यू आर। फिर लड़के, लड़के को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बॉयज बोलते हैं। यहां पर अ का यूज नहीं हुआ क्योंकि बॉयज लिखना है, बॉय नहीं, क्योंकि ये लड़के हैं लड़का नहीं, इसलिए। तो अब देखिए यू आर बॉयज, आप डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर्स, तू डॉक्टर है, यू आर डॉक्टर, मतलब यू आर अ डॉक्टर, मतलब क्यों यूज हो रहा है, तू आता है तो अ यूज होगा। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग वी को क्लियर करते हैं। तो अब हम लोग सीखते हैं वी क्या होता है। तो अब वी जो होता है इसका मतलब होता है हम, तो वी का मतलब क्या होता है, तो हम होता है। तो जैसे कि मैंने कहा हम लड़के हैं, मेरे साथ कोई है, तो अब हम दो है या फिर तीन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लड़के हैं। तो हम के लिए क्या यूज होता है, वी, और हम एक नहीं बल्कि तीन चार है तो लड़के लिखना पड़ेगा। तो अब वी पहला लेने के बाद आखिरी का लेना है, तो हे को हमने क्या कह दिया, आर, क्योंकि वी के आगे आर यूज होगा, आई के आगे यूज होता है एम, ही के आगे यूज होता है इज, सी के आगे इज, यू के आगे आर, वी के आगे आर, डे के आगे आर। ओके, तो अब एम सिर्फ आई के लिए यूज होता है, वी आर, तो फिर लड़के, लड़के को हमने इंग्लिश में कह दिया बॉयज, वी आर बॉयज। तो वी क्लियर हो गया। तो ये लड़कियों के लिए भी चल सकता है, और दे किसके लिए है, प्लूरल के लिए, तो वे लड़के हैं,
कहेंगे, इसलिए हमने यहां पर लिया दे। पहला लेने के बाद आखिरी का, तो हे को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? आर, इसलिए लिया आर। लड़के को इंग्लिश में क्या दिया? बॉयज। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो दे भी आपका क्लियर हो गया। अब आपको मेरे साथ इंग्लिश बोलना है। ये तो अभी शुरुआत थी, बिल्कुल मजाक जैसा चल रहा था, तो अब हम बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश कैसे बोली जाती है ये हम लोग समझते हैं। और पार्ट 1 में कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। और जैसे सॉरी थैंक यू का इस्तेमाल करते हो ना, वैसे ही बिना कुछ सोचे आई का इस्तेमाल खुद के लिए करना शुरू कर दीजिए। और जैसे कि ही वो के लिए, वो लड़का है, और ये जो भी है ना, तो इसके लिए जैसे कि इनका ट्रांसलेशन ही करना छोड़ दो। जैसे कि आई का मतलब मैं, सीधा हमारे सामने आ गया मैं लड़का हूं, तो हमें अब याद हो गया है कि आई एम अ बॉय, इतना ही हमें याद हो गया है। तो अब मैं डॉक्टर हूं, बस आई एम लगा के डॉक्टर बोल देना है, बस आई एम अ डॉक्टर, मतलब ये इस तरीके से चलेगा। और अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब जैसे कि आई कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम लोग समझ गए हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये इंटरव्यू देखो यहाँ पर जो आपको अब दिख रहा है, ये जो इंटरव्यू दिख रहा है ना आपको, तो अब इसमें नोट करो कि इसमें क्या क्या लिखा है और इसे नोट डाउन कर लीजिए। और अब नोट डाउन करने के बाद क्या करना है, तो अब इसमें कितनी बार आई का इस्तेमाल हुआ है इसे नोट करना है, और क्यों आई का इस्तेमाल हुआ है इसे भी नोट करना है। तो अब आपने जो आई, वी, यू, दे ये जो पढ़े ना, तो अब इससे क्या होगा, आपको ना थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आएगा इंग्लिश का, जो भी आपने अभी तक पढ़ा। तो अब ये क्या लिखा है इंग्लिश में, इसका मतलब आपको समझ में आएगा। मतलब इसका मतलब मैं नहीं बताने वाला, आपको समझना है। थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया, 100% से 10% भी समझ में आया, तो कभी ना कभी ट्रांसलेट कर लो। और ट्रांसलेट सिर्फ करो नहीं, क्योंकि वो मतलब क्यों ऐसा निकल आया और कौन से वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं ये अच्छे से देख दो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब आपको इतना समझ में आ गया है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। और अब जो इंटरव्यू आपने देखा था, बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, उनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती है। अब वोकैबुलरी मतलब जो वर्ड्स होते हैं हिंदी टू इंग्लिश, उन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं ना, इसका मतलब वो होता है, उसका मतलब वो होता है। तो अब जैसे कि वोकैबुलरी, ये अगर आपकी अच्छी नहीं है ना, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने क्या देखा इंटरव्यू में, क्या देखा, जो आपने इंटरव्यू में देखा था ना, उसे एक बार याद कर लो। जो इंटरव्यू था ना, तो इंटरव्यू में क्या था हमारे, तो वहां पर कुछ ज्यादा हार्ड वोकैबुलरी यूज नहीं हो रही थी, वो थी कॉमन वोकैबुलरी यूज हो रही थी बस। और उसे बिना याद किए ही बोलते बोलते ही वो कॉमन वोकैबुलरी हमें याद हो जाती है। ओके, तो अब बोलते बोलते ही इसे ऐसे ही याद करने की जरूरत नहीं है उस वोकैबुलरी को। ये कॉमन वोकैब जो होती है ना, आराम से याद हो जाएगी बोलते बोलते ही, स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें आगे क्या करना है, इंटरव्यू सीधा देख लो और कौन से का मतलब क्या है ये भी अच्छे से समझ लो। तो अब समझ लीजिए, अच्छे से समझना मैं जो भी अब बोल रहा हूं। मैंने इंग्लिश के 2 पार्ट बना दिए, एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी। ये हमारे लाइव में हुआ था एक बार, जो हमने लाइव की थी ना पहले, वो हमने पूरा किया था इसमें।
तो अब देखिए मराठी अगर आपको समझ में आती है तो एक वीडियो मराठी में आने वाला है, एक वीडियो हिंदी में। अब पार्ट 2 मराठी में आएगा और वही पार्ट 2 हिंदी में भी आएगा। जो मराठी में पढ़ाया था वही हिंदी में पढ़ाएंगे, और मराठी में थोड़ा आगे चलने वाला है क्योंकि हिंदी थोड़ा लेट शुरू हुआ है। तो अब इतना आपको समझ में आया। तो अब देखिए आगे ए नाम में आता है क्या है, कैसा है, क्या है और कैसा है। तो मतलब इसमें हम कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, क्या है कैसा है। तो अब इसमें समझना पड़ेगा आई एम आर, आई एम आर। आई एम आर को आप खुद का दिमाग लगा के भी सीख सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। आई एम के साथ यूज होता है, यू वी दे के साथ आर यूज होता है। तो अब इतना समझ में आया, मतलब मैंने सीधा बोल के ही समझा दिया आपको, लेकिन अगर आपको जरूरत है तो पार्ट 2 में ये पूरा का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं, जो जो ए बी के लिए लगता है। तो वॉज वेयर सीखना भी इसके लिए जरूरी है। और क्या जरूरी होता है, तो हैज, हैव और हैड सीखना जरूरी है। ओके, तो बी के लिए क्या चलता है, काम होता है, कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है। मतलब इसमें ना कुछ काम चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या सीखने जरूरी है, वो क्रिकेट खेल रहा है, मैंने खाना खा लिया है, तो क्रिकेट खेलने का काम भी हो गया, खाना खाना मतलब ये भी एक काम हो गया। तो अब मैंने खाना खा लिया है, खाना खाना भी एक काम हो गया है। तो अब इसके लिए क्या सीखना जरूरी है, तो इसके लिए सीखना जरूरी है टेंसेस। तो टेंसेस भी हम पार्ट 2 में ही करने वाले हैं। तो अब या फिर आप कहीं और से भी सीख सकते हो। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। और मैं ग्रामर आपको नहीं सिखा रहा हूं, ये सिर्फ ध्यान में रखना। तो अब एक ट्रांसलेशन मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे कि टुकड़े करके ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है। हमें ट्रांसलेशन तो करना नहीं है, बट थोड़ा समझने के लिए समझना है। देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, तो हमें ना कुछ ट्रांसलेशन से पहले कुछ ना कुछ हमें सेंटेंस ले लेते हैं। तो अब जैसे कि बॉय, और क्या ले लेते हैं, तो गर्ल, और क्या लेंगे, बोर्ड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, तो अब इन वर्ड्स को कुछ, तो बॉय, बॉय कैसे कैसे आ सकता है, तो बॉय हम लोग बोल सकते हैं आई को, जैसे कि मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। तो अब गर्ल, अगर आई एम अ गर्ल भी बोला, मैं लड़की हूं, तो अब लड़की के लिए ये होता है आई एम अ गर्ल। और बोर्ड, बोर्ड के लिए जैसे कि हम ले सकते हैं इट इज अ बोर्ड, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है ना, क्योंकि वो एक वस्तु है, वो एक चीज होती है, इसलिए हम बोर्ड को क्या बोलते हैं, इट का यूज करते हैं। इसलिए इट, और इट के आगे हम इज यूज करते हैं, इट इज अ बोर्ड। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लड़की हो सकती है, तो अब जैसे कि लड़की को बोल सकते हैं सी, क्योंकि
लड़की के लिए हम लोग कभी भी सी यूज करते हैं, सी इज अ ब्यूटीफुल। और हैंडसम, जैसे कि लड़के के लिए ही और ही इज अ हैंडसम। तो अब इतना समझ गया है सबको, जैसे कि तो अब हम ना ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि किस तरीके का हम बात कर रहे थे। तो अब देखिए, जैसे कि मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, मैं नेरी को रहता हूं, मेरा नाम ओम है, मैं विद्यार्थी हूं, मैं एक महीने में आपको 12 वीडियो देने वाला हूं। मतलब पूरे के पूरे 12 वीडियो में मैं आपको पूरा इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूं। 1 महीने लगेंगे, नहीं तो 1.5 महीना लगेगा। तो अब देखिए, लेकिन 2 महीने में पूरा परफेक्ट पूरा हो जाएगा। तो अब इतना बड़ा सेंटेंस कैसे हो सकता है, इसके टुकड़े टुकड़े करके हम इसे करेंगे। तो मैं लड़का हूं, इतना तो आपको पता ही है कि इसको क्या बोलते हैं, तो आई एम अ बॉय। मैं को इंग्लिश में बोल दिया आई, पहला लेने के बाद आखिरी का लेना है, तो हु को हमने बोल दिया एम। तो ये आखिरी का कैसे हो गया, यहाँ पर तो इतने सारे हैं, फिर हु आखिरी में कैसे आया। तो देखिए, जहां पर इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, ये जहां पर होता है ना, वहां से ही हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो अब जैसे कि इतना बड़ा है, इसे एक स्टोरी जैसा समझेंगे। तो आई एम, तो सिंगुलर के लिए अ, और लड़के को इंग्लिश में बोल दिया बॉय, तो आई एम अ बॉय। मैं नेरी को रहता हूं, मे को मे, तो यहां पर हम रुकते हैं फुल स्टॉप तक, तो यहां से यहां तक मे से फुल स्टॉप तक रुकेंगे। तो मैं को इंग्लिश में हमने बोला आई, पहला लेने के बाद आखिरी का लेना है, तो आई को हमने इंग्लिश, तो हे को हमने, हु को हमने बोला एम, आई एम। तो फिर उल्टा आना है, तो रहता, रहता को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लिव, और नेरी को रहता हूं, ऐसा आना है, ऐसा। तो नेरी को, नेरी के अंदर, तो अंदर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इन, लिव इन नेरी। आई एम अ बॉय, आई एम लिव इन नेरी। तो मेरा नाम ओम है, तो मेरा को हमने इंग्लिश में कहा माय। तो यहां पर ना इंग्लिश में सिर्फ डॉट देने पड़ते हैं, फुल स्टॉप नहीं। तो मेरा नाम ओम है, मेरा को इंग्लिश में कहते हैं माय नाम, नाम, मेरा नाम पहला लेने के बाद आखिरी का नहीं लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेना पड़ता है पहले। तो नाम को हमने इंग्लिश में क्या कह दिया, तो नेम कह दिया, माय नेम इज। अब इतने तो इंपॉर्टेंट हो गए, फिर आखिरी का लेना है। हे को इंग्लिश में हमने कहा इज, और ओम को ओम, क्योंकि किसी का नाम इंग्लिश में चेंज नहीं होता। मैं विद्यार्थी हूं, तो मैं को इंग्लिश में कहा आई, पहले इधर डॉट दे देंगे, पहला लेने के बाद आखिरी का। विद्यार्थी को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं स्टूडेंट, लेकिन पहले आखिरी का लेना है। तो हु को हमने इंग्लिश में क्या कह दिया, एम, क्योंकि आई के आगे कभी भी एम लगता है। तो अब जैसे कि फिर विद्यार्थी, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट। ये हो गया हमारा सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, आई एम अ बॉय, आई एम लिव इन नेरी, माय नेम इज ओम, आई एम स्टूडेंट। ओके, तो आई एम में हमें क्या करना है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अ, और फिर आगे देंगे स्टूडेंट।
तो इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा आज ही नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। तो हम ना आगे देखेंगे पार्ट 2 में। तो अब इसे भी ट्रांसलेट बिना किए आप करने की कोशिश करो। मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि ऐसा बड़ा सेंटेंस आप बिना ट्रांसलेट करे बोल पाओ। तो अब देखिए आगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप वीडियो पीछे लेके। तो अब जैसे कि आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो मोबाइल वर्टिकल करो और ये जो मेरा वीडियो है उसके आगे मोर नाम होगा या फिर एरो होगा, तो मोर पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको दिखेगा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, उसके नीचे जो ब्लू कलर का लिंक है उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप में ज्वाइन होना है। जैसे ही आपका रिक्वेस्ट आएगा मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा और कुछ ना कुछ मैसेज कर देना हाई का। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।